लक्षवेधी क्रमांक 2। अध्यक्ष महोदय, इस लक्षवेधी के माध्यम से मैं भिवंडी शहर में एजुकेशन का स्तर क्या है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा और मैं सम्माननीय मंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ के कहूंगा कि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए आप सकारात्मक उत्तर देना। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर के अंदर आज एजुकेशन का ये लेवल है कि चौथी पांचवी के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते। आप पुरोगामी महाराष्ट्र की बात करते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हम हमारे बच्चों को बेंचेस नहीं दे सकते, टॉयलेट नहीं दे सकते, एक अच्छी स्कूल नहीं दे सकते, तो हम प्रगतिशील महाराष्ट्र कैसे बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन जीडीपी में हम 140 नंबर पे आते हैं। ह्यूमन इंडेक्स में हम कहाँ हैं वो देखिए आप। दादा भुसे जी भी आ गए। दादा भुसे जी, एक न्याय इस लक्षवेधी को मुझे चाहिए, वैसे ताई इसका उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखिए तो महानगर पालिका उत्तर में एक्सेप्ट कर रही है कि वहां पे ड्रॉप आउट रेट है। ताई मैं आपको बताता हूं, 86 प्राथमिक शाला है, 11 माध्यमिक है। ये आपने देखा। मेरे पास एक आंकड़ेवारी है कि हमारे यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में बच्चे कितने और 7th स्टैंडर्ड में बच्चे कितने। 7th स्टैंडर्ड में 3000 बच्चे और 8th स्टैंडर्ड में जाके 332 हो जाते हैं। आप ड्रॉप आउट रेट देखिए ताई कितना बड़ा है, यानी कि आप परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर सकते। माध्यमिक शाला चलाना ये राज्य सरकार की जवाबदारी है। इतना बड़ा ड्रॉप आउट रेट है ताई। दूसरी बात ताई आपको मैं बताता हूं कि मूल प्रश्न क्या है कि शाला का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है। आज ये क्या कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि 5 स्कूल जो है धोखादायक हो चुकी है, और 5 स्कूल अगर धोखादायक हुई ताई, तो इस उत्तर में यह आना चाहिए ना कि वो स्कूल बंद करने वाले हो आप, क्योंकि धोखादायक है, बच्चों को आप धोखादायक स्कूल में तो नहीं रखोगे। अध्यक्ष महोदय, बोलते हुए शर्म आती है। बच्चों को 2 किलोमीटर दूर स्कूल में शिफ्ट करते, स्कूल का टाइम कटेल करते, यानी अगर स्कूल 4 घंटे चलती है तो 2 घंटा पढ़ाते। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताइए, मेरा पहला प्रश्न है कि आप ड्रॉप आउट रेट जो मैंने आपको बता दिया आज, उसके बारे में आप क्या करोगे। दूसरा, ये 5 स्कूल जो बंद होने वाली है, आपके पास क्या नियोजन है। आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दोगे। एक स्कूल जो 1000 बच्चे पढ़ा सकती है उसको 2000 स्टफ कर दोगे, यानी उसमें घुसेड़ दोगे एकदम बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि मैंने मूल प्रश्न आज क्या रखा है, आप भी अध्यक्ष महोदय एग्री करोगे। लोकल बॉडी पे कोई बंधन कारक नहीं कि एजुकेशन पे वो क्या खर्चा करे। आज महाराष्ट्र स्टेट 14.4% अपने बजट का एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है दादा, 25-26 में 76,62,000, यानी कि जिस महानगर पालिका की 5 शाला धोखादायक है, जिस महानगर पालिका के बच्चे टॉयलेट नहीं, जिनको पानी नहीं है, वो खर्चा कितनी करती, 76 लाख। मेरा प्रश्न है, क्या सरकार जो है लोकल बॉडी को बंधनकारक करके 25% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 25% एजुकेशन पे करना बंधनकारक करेगी, जैसे डीपीडीसी में हमने कहा 5% आप खर्चा कीजिए महिलाओं के लिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न है, और ये मैं आपको इल्जाम लगा रहा हूं कि ये महानगर पालिका के अंदर जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, भुजबल साहब, मुसलमानों के बच्चों को आप कहते हैं कि शिक्षा देना चाहिए, चौथी पांचवी के बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता। क्या सरकार, प्रश्न ही ले रहा हूं सर, लक्षवेधी माझी विनंती है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार टाटा इंस्टीट्यूट जैसे नामवंत इंस्टीट्यूट से जो है क्वालिटी ऑडिट कराएगी क्या। दादा, ये बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमने अभी सरकार के पास प्रपोजल 30 करोड़ रुपए का रिपेयर का है। ये जो स्कूल बंद होने वाले उनका प्रस्ताव, मैं बोलते ना चप्पल घस जाने वाला काम है, ये सरकार के पास पाठ पुरावा कर रहा हूं। 30 करोड़ रुपया का प्रस्ताव आपके पास है, क्या आप इस शहर को बचाओगे, ये 25,000 बच्चों के एजुकेशन को बचाओगे, क्या वो प्रस्ताव की मान्यता मिलेगी क्या। दूसरा एक सुझाव है कि यूडीसीपीआर में अगर आप कुछ अमेंड करके स्कूल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंक्रीज टीडीआर देंगे, रास्ता बनाने के लिए आप देते हो, लेकिन कोई इंक्रीज टीडीआर दोगे, अम्यूनिटी दोगे, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग आके स्कूल बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक मेरे 3-4 प्रश्न हैं। मंत्री महोदय जी, आप सकारात्मक उत्तर भी दीजिए और महानगर पालिका के लिए बंधनकारक कीजिए कि वो खर्च करे। अध्यक्ष महोदय, या भिवंडीच्या कडे आपल्याला जसं त्यांनी सांगितलं तसं 97 शाळा होत्या, 86 प्राथमिक आणि 11 माध्यमिकच्या, ज्या 5 इमारती ज्या धोकादायक झाल्या होत्या ऑडिट केल्यानंतर,
तर त्या 5 इमारतीमधले जे विद्यार्थी होते अध्यक्ष महोदय ते दुसरीकडे शिफ्ट केले. अध्यक्ष महोदय, ही तर वस्तुस्थिती आहे की पटसंख्या ही सगळीकडे घटते. आता त्याची कारणं शोधणं आणि त्याच्यावर एक सर्वे करणं, आता शिक्षण मंत्री पण इथं आहेत आणि मागच्या त्यांच्या उत्तरामध्ये पण त्यांनी पण हे कबूल केलं की पटसंख्या घटते. तर त्याचप्रमाणे त्यांचा जो मूळ मुद्दा होता की निधी ठेवायला पाहिजे, म्हणजे एक काहीतरी निधी महानगरपालिकांनी शिक्षणासाठी रिझर्व केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं असेल, सगळ्यांनाच माहिती असतं की महानगरपालिकेमध्ये आपण दिव्यांगांसाठी असेल, मागासवर्गीयांसाठी असेल, एक आपल्याकडे GR आहेत की एवढा निधी त्यांनी ठेवला पाहिजे रिझर्व. तसा कुठलाही शालेय शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये महानगरपालिकांसाठी काही GR नाही. त्यामुळे शालेय शिक्षणासाठी निधी ठेवायचा का काय हे प्रत्येक स्वायत्त संस्थेवर त्यांच्या मनावर अवलंबून असतं आणि अध्यक्ष महोदय, आणि त्याप्रमाणे त्याला तेवढा प्रेफरन्स दिला जात नाही. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांबरोबर आम्ही पण शिक्षण खात्याने खरं तर महानगरपालिकांना किंवा ज्या पण स्वायत्त संस्थांची शाळा चालतात त्यांना हा निधी कुठला तरी काहीतरी पर्सेंटेज ठरवून देऊन त्याच्यासाठी त्यांनी निधीची तरतूद करावी. खरं तर हे डायरेक्शन आपल्याला देणं जरुरी आहे, कारण शाळा आज आपण बघतो की महानगरपालिकेच्या सगळ्या कामामध्ये जर करोडोच्या बजेटमध्ये आपल्या शाळांना जर 70 आणि 80 लाख रुपये मिळत असतील तर अध्यक्ष महोदय ती पण दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तर त्यामुळे जे सदस्यांचं जे म्हणणं होतं की त्यांची क्वालिटी, अध्यक्ष महोदय, आत्ता तरी आपल्याकडे ज्या नॉर्म्स प्रमाणे समजा 20 मुलांना 1 शिक्षक लागतो आणि 60 मुलं असेल तर 2 शिक्षकांची तरतूद करायला लागते. अध्यक्ष महोदय, आता या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जर आता नोंद मी घेतली तर त्याप्रमाणे आपण त्या प्रमाणाचे शिक्षक तिथे अवेलेबल आहे. महानगरपालिकांच्या शाळांचं काही सर्वेक्षण आपल्याला खरंच जर टाटा इन्स्टिट्यूट कडनं करता आलं तर ते शालेय विभागाने करावं असं मी पण इथे सुचवेल. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं ताई को विनंती करूंगा, मैंने ड्रॉप आउट रेट की बात की है. मैंने पाठ संख्या कम हो रही है वो लैंग्वेज की वजह से वो अलग है. ड्रॉप आउट रेट का मतलब ये होता है कि बच्चा 8वीं क्लास तक आता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता 9th स्टैंडर्ड में, इसलिए वो घर चले जाता है और ये मैक्सिमम बच्चे हैं, बच्चियां हैं. आप ड्रॉप आउट रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि माध्यमिक शाला नहीं है. ड्रॉप आउट रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है. वो दोनों अलग प्रश्न है. मैंने ड्रॉप आउट रेट के बारे में बात किया, पहला प्रश्न. दूसरी बात, आपने कहा कि जितने शाला को फंड मिला है डीपीडीसी या नगर उत्थान में, वो 30 करोड़ के प्रस्ताव में नहीं है. ये हम लोग भागदौड़ करके डीपीडीसी से किधर से भीख मांग के फंड लाते हैं. 30 करोड़ का प्रस्ताव स्पेसिफिकली वो शालाओं के लिए है जिनका आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया, और अगर वो 30 करोड़ रुपए आप नहीं देंगे, मैं पटल पे कह रहा हूं 5000 बच्चे स्कूल के बाहर जाएंगे. और आप क्या, ये अधिकारी, ये इनको कुछ अगर अक्कल होती ना, इनके बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं. नहीं अध्यक्ष महोदय, न्याय मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं 30 करोड़ के प्रस्ताव का क्या होगा, और मेरा कहना है कि दादा मुझसे भी उत्तर दे रहे. दादा, आपको सारे प्रश्न मालूम है. टाटा इंस्टीट्यूट से अगर आप कराओगे ऑडिट तो मालेगांव का भी कराइए. जिथपर्यंत क्वालिटी ऑडिटचा विषय आहे, तर निश्चितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जेवढ्या शाळा आहेत त्याच्यासोबतच एडेड जेवढ्या शाळा आहेत या सर्व शाळांचं ऑडिट त्या ठिकाणी निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये केलं जाईल. त्याच्यासोबतच ड्रॉपआउटच्या संदर्भामध्ये आपण जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, मला वाटतं की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांनी जर तिथे पुढच्या वर्गांची मागणी केली तर त्या पद्धतीने पुढचे वर्ग पण आपण त्या ठिकाणी मान्यता देऊ. फक्त 9वी 10वीच्या साठी त्या क्वालिफिकेशन प्रमाणे स्टाफ आपल्याला अपेक्षित आहे. आणि ही वस्तुस्थिती आहे की शिक्षणावर आणखी मोठ्या प्रमाणात खर्च होणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. मला वाटतं की माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांशी संवाद साधून अशा पद्धतीने आणखी जास्तीचा निधी कसा उपलब्ध करून देता येईल या संदर्भात शासन विचार करेल.